अस्सलाम वालेकुम। BTK न्यूज़ टीवी में खुश आमदीद। बैरेटॉन कराची का नया प्रोजेक्ट BTK 2 कमिंग सून है। ये प्रोजेक्ट कब तक आना है, इसके अंदर बैरेटॉन कराची कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ़र करने लगा है और इन प्रॉपर्टीज़ के क्या प्राइजेज़ होंगे, इसके अलावा BTK 2 को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से BTK 2 को इतना ख़ास समझा जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम इन तमाम टॉपिक्स पर तफसीली डिस्कस करेंगे। BTK 2 को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, इस पर हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं जो मेरे नए व्यूवर्स हैं, नए देखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए BTK 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। BTK 2 लोकेशन के हिसाब से ज़िला 7, तहसील थाना बुला खान और दे बबरबंद के अंदर वाक़या है। बैरियटॉन कराची, मौजूदा जो बैरियटॉन कराची है, यहाँ से इसका अगर डिस्टेंस देखें तो तकरीबन कोई 35 से 38 किलोमीटर के दरमियान का बनता है। कराची का जो टोल प्लाज़ा है, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस को देखें तो तकरीबन कोई 42 से 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है BTK 2 का। बैरियटॉन कराची जिस साइड पर वाक़या है, इसी साइड पर BTK 2 भी है। मतलब हैदराबाद, कराची से हैदराबाद जो जाने वाली साइड है, इसी साइड पर BTK 2 भी है। इसके सराउंडिंग में अगर हम देखें तो सराउंडिंग में कमांडर सिटी जो फेमस है, वेल नोन है कमांडर सिटी। कमांडर सिटी इसके सराउंडिंग में है। थोड़ा सा हटकर DHA सिटी भी है और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ इसके सराउंडिंग में यहाँ पर वाक़या हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बैरियटॉन कराची यहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऑफ़र करने लगा है। बैरियटॉन कराची का यहाँ जो प्रोग्राम है वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जिनके अंदर 125 गज़, 250 गज़, 500, 1000 गज़। इसके अलावा अपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर जो है वो 2 बेड, 3 बेड, 4 बेड। इसके अलावा विलास हैं। विलास के अंदर जिस तरह मौजूदा बैरियटॉन कराची के अंदर हैं विलास, इसी तरह के विलास यहाँ पर भी दिए जाएंगे कि जिसके अंदर 152 गज़, 200 गज़ के विलास होंगे। इसके अलावा जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर 250 गज़ के विलास भी ऑफ़र किए जाने हैं। इसके अलावा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी हैं। इसके बाद अगर हम कीमतों को देखें तो 125 गज़ का जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, इनकी जो कीमतें बताई जा रही हैं वो तकरीबन कोई 40 से 50 लाख के दरमियान की हैं कि 40 से 50 लाख के दरमियान यहाँ पर प्लॉट की कीमत रखी जाएगी 125 गज़ की। इसके अंदर जो है वो 4 साल का शेड्यूल होगा, 4 साल में इसकी पेमेंट दी जाएगी और 25% जो है इसकी डाउन पेमेंट होगी। रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट्स में इसको दिया जाएगा। इसी तरह 250 गज़ जो है, 250 गज़ का भी तकरीबन यही सेम शेड्यूल है कि इसकी भी जो 4 साल की पेमेंट है, 4 साल में अपने उसको पेमेंट करनी है। 25% इसकी जो डाउन पेमेंट है और 250 गज़ की जो कीमत रखी जा रही है वो तकरीबन कोई 70 से 80 लाख के दरमियान की बताई जा रही है। इसके अलावा फिर 500 गज़ को देखें तो 500 गज़ के बारे में भी इसी तरह ये सेम शेड्यूल है। 500 गज़ का भी 500 गज़ की जो कीमत बताई जा रही है वो तकरीबन कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40 लाख के दरमियान की कीमत है 500 गज़ की। इसके बाद 1000 गज़ की जो कीमत है वो प्लस माइनस 2 करोड़ के दरमियान की बताई जा रही है। इसका भी 4 साल का शेड्यूल है, 25% इसकी डाउन पेमेंट है। इसके बाद जो है वो अपार्टमेंट्स के बारे में जो पता चला है वो ये है कि अपार्टमेंट्स का जो प्रोग्राम है कीमत इसकी रखने का वो तकरीबन कोई 85 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ के दरमियान की यहाँ पर इसने कीमत रखनी है अपार्टमेंट्स की। इसका भी ये सेम शेड्यूल है जिसके अंदर 4 साल का टाइम और 25% डाउन पेमेंट है। इसके बाद जो 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में ये पता चला है कि 3 बेड अपार्टमेंट की जो कीमत है वो अप्रॉक्स 1 करोड़ 80 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ के दरमियान की है। सेम शेड्यूल के साथ 4 साल का टाइम और 25% डाउन पेमेंट। इसके बाद जो 4 बेड है, 4 बेड के बारे में ये सुना है कि तकरीबन कोई प्लस माइनस 2.5 करोड़ का यहाँ पर इसने 4 बेड रखना है। इसके बाद जो विलास हैं, विलास के बारे में ये पता चला है कि 152 गज़ का जो विला है उसकी कीमत अंदाज़न 1 करोड़ 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 65 लाख के दरमियान की रखनी है, जिसके अंदर 4 साल का शेड्यूल और 25% डाउन पेमेंट है। इसी तरह 200 गज़ का जो विला है उसकी जो कीमत है वो अंदाज़न जो है वो 2 करोड़ रखने का प्रोग्राम है। इसका भी 4 साल का शेड्यूल और 25% डाउन पेमेंट। इसके बाद जो 250 गज़ का विला देने का प्रोग्राम है बैरिया का, इसके बारे में जो खबर मिली है वो ये है कि 2.5 करोड़ इसकी कीमत रखी जानी है विला की, जिसके अंदर जो 3 साल का टोटल शेड्यूल होगा, 35% इसकी डाउन पेमेंट होगी। रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो 3 साल के अंदर पे करना होगा। मेरे ज़राए के मुताबिक जो बिल्ड प्रॉपर्टी है बैरियटॉन कराची का जो मेन फोकस है वो बिल्ड प्रॉपर्टी की तरफ ज़्यादा होगा कि बिल्ड प्रॉपर्टी एक तो इसका टाइम शेड्यूल कम रखा जाए और जल्द से जल्द बनाकर लोगों को हैंडओवर की जाए ताकि जो है वो आबादी यहाँ पर जल्द से जल्द आ सके।
आबादी आएगी तो फिर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का रेशियो है और दूसरे जो मामलात हैं वो उधर आसान हो जाएंगे। तो इस वजह से जो मेन फोकस है बैरियटॉन कराची का वो बिल्ड प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट आना कब है। आने के बारे में दो तीन खबरें मिली हैं। एक तो ये है कि जो 17 तारीख है इस दिसंबर की, इस दिसंबर की 17 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट हो जाए, या फिर जो है वो न्यू ईयर पर इसकी अनाउंसमेंट की जाए, मतलब 1 या 2 जनवरी को ये बुकिंग के लिए इसको ओपन किया जाए। पहले जो इसका प्रोग्राम था वो ये था कि 17 दिसंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा, लेकिन जब से पीटीआई की तरफ से पंजाब असम्बली और केपीके असम्बली तहलील करने की खबर चली है, उसके बाद से जो लास्ट मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया कि अभी मौजूदा जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल को देखते हुए हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इसको 17 को दिया जाए या फिर इसको 1 या 2 जनवरी को दिया जाए। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि 17 दिसंबर को इसकी अनाउंसमेंट कर दी जाए। अगर 17 दिसंबर को इसकी अनाउंसमेंट नहीं होती तो फिर जो है वो न्यू ईयर पर 1 जनवरी या 2 जनवरी को ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाए। इसके बाद ये जो तरीक़ेकार होगा इसका बुकिंग का, वो उसके बारे में जो इत्तला मिली है वो ये है कि इसके दो तरीक़ेकार जो है डिस्कस हुए हैं। एक तरीका तो ये था कि इसको डाउन पेमेंट पर दिया जाए कंफर्म बुकिंग के साथ। जिस तरह अभी लास्ट अगर हम देखें तो आपने जो न्यू डील देखी P4 और P7 वाली, तो इसी तरह जो डाउन पेमेंट है 25% वो लेकर इसकी कंफर्म बुकिंग दे दी जाए। बुकिंग का दूसरा जो तरीके का डिस्कस हुआ है वो है फॉर्म, कि मार्केट में इसके फॉर्म दे दिए जाएँ जिसकी जो कीमत है वो 10,000 से 20,000 रख दी जाए। एक मुअय्यना मुद्दत तक वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट करते रहें, उसके बाद फिर लास्ट डेट देकर उसको जो है वो बुकिंग का जो टाइम दे दिया जाए क्लाइंट को। जो भी शख्स बुकिंग करवाना चाहे तो वो फॉर्म अपना फिलअप करके ले आए और जो डाउन पेमेंट है डाउन पेमेंट के साथ वो जमा करवा दे तो उसकी कंफर्म बुकिंग हो जाएगी। जिस तरह ओल्ड बीटीके के अंदर हमने देखा, पॉसिबल है कि ये सेम जो तरीक़ेकार है वो यहाँ पर अप्लाई किया जाए कि आपको जो फॉर्म है वो फॉर्म दिया जाए, फॉर्म देने के बाद जो जब एक टाइम आ जाए उस टाइम पर आप डाउन पेमेंट इसके साथ जमा करवाएं, जमा करवा के आप कंफर्म बुकिंग करवा लें। फिर बैलेटिंग होगी, बैलेटिंग के बाद जो भी नंबर आप कॉल आउट होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो ये एक तरीके का डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन मैं ही जो समझता हूँ जो वो डाउन पेमेंट वाला जो तरीक़ेकार है, डाउन पेमेंट वाला तरीक़ेकार बैरियटॉन कराची ने अभी जो न्यू डील दी थी BTK 1 के अंदर, प्रेजेंट 4 और 7 के अंदर, यहाँ पर इसने देख लिया कि डाउन पेमेंट जो है वो बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो बड़ा अमाउंट देने की वजह से जो लोग हैं वो हेजिटेट होते हैं, या जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर जो है वो बैकफुट पे चला जाता है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट देना तकरीबन सबके लिए मसला है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि बैरियटॉन कराची जो है वो दूसरा तरीक़ेकार लेगा जिसके अंदर फॉर्म देने का प्रोग्राम है। फॉर्म अगर मार्केट के अंदर आ जाते हैं तो फॉर्म आने से मैं समझता हूँ कि मार्केट के अंदर बहुत बड़ा गेम आ सकता है, क्योंकि फॉर्म के अंदर छोटा अमाउंट होगा। जिस तरह हमने BTK 1 के अंदर देखा, ओल्ड BTK के अंदर, यहाँ पर जो पर्ची पर जो गेम आया था, पर्ची पर जो तकरीबन कोई 1.5 से 2 लाख रुपए का सट्टा खेला गया था, वो तकरीबन सेम सट्टा यहाँ पर भी चल सकता है। अगर ये फॉर्म आता है तो फिर यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर के लिए, या फिर जो लोग गेम करना चाहते हैं, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट लगाकर 4 पैसे कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा चांस बन सकता है फॉर्म आने की सूरत में। और अगर बुकिंग वाला जो तरीक़ेकार होगा, बुकिंग जिस तरह 25% डाउन पेमेंट देनी है, तो वो अगर तरीक़ेकार फॉलो किया जाता है तो मेरा ख्याल है कि फिर जो है वो पिट जाएगा उसी तरह जिस तरह प्रेजेंट 4 और 7 की न्यू डील पिटी है। BTK 2 का भी तकरीबन सेम सूरत बन जानी है। तो अब ये आने वाले जो अनाउंसमेंट होनी है, अनाउंसमेंट के बाद ही पता चलेगा कि इसका जो बुकिंग का तरीक़ेकार है बैरियटॉन कराची की तरफ से क्या रखा गया है। अब हम देखते हैं कि BTK 2 को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। आप मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर देख रहे हैं कि BTK 2 के बारे में बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं कि BTK 2 ऐसा है वैसा है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं BTK 2 के बारे में। वो तो वक्त ही बताएगा कि BTK 2 क्यों ख़ास है, लेकिन इसकी जो मेन जो फ़ीचर है इसका, या मेन इसकी जो खासियत है जिसके साथ इसको मंसूब किया जा रहा है, वो है मलिर एक्सप्रेस वे। मलिर एक्सप्रेस वे के बारे में बात की जा रही है कि जब ये बन जाएगा तो BTK 2 का डिस्टेंस जो है कराची से वो कम हो जाएगा। कराची के साथ इसका मिलाप ज़रा जल्दी हो जाएगा। जिस तरह पहले घंटों में इसका सफ़र होना है तो वो मिनटों में हो जाएगा। तो मलिर एक्सप्रेस वे की वजह से इसको बड़ी अहमियत दी जा रही है। मलिर एक्सप्रेस वे जो बनना है वो मलिर नदी के अंदर बनना है। कयूमाबाद से इसने स्टार्ट होना है, काठोड़ पर आकर इसका इख्तिताम होना है। मलिर नदी के अंदर ये बनाया जा रहा है। इसकी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है। दिसंबर 2023 में इसकी कंप्लीशन टाइम है इसका। ये मलिर एक्सप्रेस वे जो है
वो बेरेटॉन, कराची, DHA सिटी और सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से बनाया जा रहा है। इसके अंदर जो इंटरचेंज देने का प्रोग्राम है मलिर एक्सप्रेस वे के अंदर, एक तो है कयूमाबाद पर इसका इंटरचेंज दिया जाएगा, दूसरा जो है वो शाह फैसल कॉलोनी में दिया जाएगा, तीसरा जो है वो जुमा कोट से थोड़ा सा पहले, चौथा जो है वो कैदाबाद, और इसके बाद जो है बीच में भी एक इंटरचेंज देने का इसका प्रोग्राम है। तो ये जो इंटरचेंज बनेंगे मलिर एक्सप्रेस वे पर, इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस होगा BTK2 का वो कदरे कम होने के चांसेस हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह लांडी और कुरंगी के जो लोग हैं इनका डिस्टेंस ज़्यादा बन जाता है BTK1 के साथ, तो BTK2 के साथ तो लाजमी ज़्यादा बनेगा। तो जब ये मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा तो इनका डिस्टेंस यहाँ से कम हो जाएगा। इसका फ़ायदा मज़ीद जो है वो जिस तरह शाह फैसल कॉलोनी के जो लोग हैं, कयूमाबाद के जो लोग हैं, या फिर डिफेंस वाले जो लोग हैं जो यहाँ आना चाहेंगे, DHA सिटी को भी इसका फ़ायदा है और BTK2 को भी इसका फ़ायदा है। तो मलिर एक्सप्रेस वे की वजह से BTK2 को इतनी ख़ास अहमियत दी जा रही है। ये तो थी BTK2 की तफसीलात जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेरेटॉन कराची में अगर आप किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे BTK2 आ जाने की वजह से BTK1 की मार्केट पर क्या असरात मुरतब होंगे, यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरह डैमेज हो सकती हैं, इस पर हम तफसीली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।